वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलि उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाष्टकम् इदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो कि इस प्रकार है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हे प्रभु जी, जो भी अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश को कहा था, जो भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था, वो फिर आगे की बात को फिर से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है
और त्वचा भी बहुत ज़्यादा जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। उन्होंने जैसे ही देखा कि हमको युद्ध किससे किससे करना है, सब तो अपने ही लोग हैं जिनको हमको मारना है, तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मेरे शारीरिक दशा बहुत ज़्यादा ही अब खराब हो रही है और मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। युद्ध नहीं कर पाने के पीछे उनकी लाचारी यही थी कि वो दिल से बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे और उनको संसार के बारे में सब कुछ संसार ही लगता था इन लोगों को मार दूंगा तो पाप लगेगा, ऐसा उनको प्रतीत होता था। तो जिससे वो लड़ाई करने वाले थे उनको गांडीवधारी भी अर्जुन को कहा जाता था। हमेशा गांडीव अपने धनुष को अपने साथ लेकर चलते थे। अब उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरा गांडीव मेरा साथ छोड़ रहा है, मेरे हाथ से गिर रहा है, तो मैं तो कदापि भी इस युद्ध को करने की स्थिति में अब नहीं हूँ। और अर्जुन के साथ ये जो भी घटा वो क्षणों के अंदर घटा, ऐसा नहीं कि अर्जुन बहुत देर से देख रहे हो। जैसे ही उन्होंने देखा ये सब भावनाएं उनके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः आ जा रही हैं। तो अर्जुन की स्थिति को ऐसा नहीं कि सब लोग हमेशा समझ पाते हैं, लेकिन जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है कि लगता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, लगता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो कुछ गलत हो जाएगा। तो अर्जुन को भी उस समय यही लग रहा है कि मेरे यहाँ पे होने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे हूँ तो लगता है कुछ गलत हो जाएगा। और आगे के श्लोकों में वो बताएंगे कि भगवान हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको ये युद्ध नहीं चाहिए, हमको नहीं मारना है इतने लोगों को, हमको तो लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अर्जुन पूरी तरीके से सरेंडर करेंगे और संसार को वो जिस नज़रिए से देख रहे हैं भगवान अर्जुन को समझाएंगे और गीता का उपदेश देंगे। भगवान उनको बताएंगे कि जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो ये लोगों से युक्त चाचा मामा काका नाना रिश्तों से भरे हुए संसार को तुम देख रहे हो अर्जुन, उसके बारे में फिर भगवान अर्जुन की आंख से एक एक परत उठाएंगे गीता के अगले श्लोकों में, अगले अध्यायों में। तो अभी जो अर्जुन की मनस्थिति है यही है कि गांडीव उनके हाथ से छूट रहा है, उनकी त्वचा भी बर्निंग हो रही है, जल रही है, जैसे अब एकदम से बहुत ज़्यादा ही। वो दिल के इतने अच्छे थे कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि इस तरह की भयानक अवस्था में पहुंच जाएंगे और दोनों सेनाएं आपस में लड़ेंगी, भिड़ेंगी, मरेंगी, कटेंगी, बहुत लोगों के परिवार खराब हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे। तो अर्जुन ने भगवान के हाथ जोड़कर, भगवान के सामने हाथ जोड़ बोला, भगवान ये लड़ाई हमको अब नहीं लड़नी है, मेरी शारीरिक अवस्था खराब हो रही है, मैं कैसे धनुष उठा के तीर चलाऊंगा मुझे खुद भी नहीं पता। आगे के श्लोक में भी अर्जुन की यही कुछ मन स्थिति रहेंगी। अर्जुन, ये पूरा ही गीता अर्जुन के मन स्थिति के बारे में चलेगा। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ श्रोतागण जो लोग भी सुन रहे हैं मुझे, इतना कि अर्जुन की जितनी मन स्थितियां यहाँ पे बताई गई हैं, हर मानव के जीवन में ऐसी मन स्थिति कभी न कभी आती ही है। ऐसा नहीं है कि आदमी हमेशा युद्ध करने के लिए, कहीं पे लड़ाई झगड़ा के लिए ही खड़ा है, लेकिन जो इमोशंस अर्जुन को युद्ध के मैदान में आ रहे हैं और अर्जुन ने जिन जिन तरह के स्थितियों की व्याख्या की है, जैसे इसके पहले वाले में अर्जुन ने बोला था कि मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मतलब मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मुंह सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। इसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने बोला था। और अभी श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कि गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा बहुत ज़्यादा जल रही है और मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, किसके लिए, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो इन मनस्थितियों के बारे में हम सोचते हुए चलेंगे, सुनते हुए चलेंगे। तो अभी अर्जुन की जो मनस्थिति आपने सुनी है, आगे भी अर्जुन अपने ही मनस्थिति के बारे में कृष्ण भगवान से और भी चीज़ें बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक मन की स्थिति जो आम आदमी रहता है, आम आदमी के जीवन में जो चीज़ें आती हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी परेशान है, परेशान कैसे, वो मन में सोच सोच के परेशान है, उसका मन ही तो उसको परेशान कर रहा है, उसकी बुद्धि ही तो उसकी व्याकुलता को बता रही है। तो अर्जुन ने ये पूरी डिक्शनरी बना दी है। यहाँ पे जो प्रथम अध्याय है उनके विषाद का, अर्जुन ने पूरी डिक्शनरी बना दी। इससे आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। एक इंसान जीवन में उसी तरीके से, उन्हीं तरीकों से परेशान हो सकता है जैसा अर्जुन इनमें परेशान हो रहे हैं। तो अभी जैसे बता रहे हैं कि शरीर कांप रहा है, तो एक आदमी जब परेशान होता है तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है।
तो उन स्थितियों से भी कैसे निकलना है श्रोतागण, भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है गीता में, हम जो कि हम लोग गीता के प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे। और अर्जुन के सारे प्रश्न वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और सभी परेशानियों को कवर करती हैं, और कुछ भी इसके बियॉन्ड नहीं है कि किसी के जीवन में कोई घटनाक्रम हो रहा है तो आदमी की परेशानियां इसके बियॉन्ड कुछ है। सभी चीजों का जिक्र अर्जुन ने भगवान से किया है, अपने को माध्यम बना के, और भगवान से ये सर्वलोक कल्याण में गीता का उपदेश सुना है। तो धन्यवाद श्रोतागण, अगले वीडियो में हम 31वें श्लोक का पाठ करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।